जीत की ओर एनएसयूआई बढ़ रही है। आज एनएसयूआई पर पूरा पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे का जो ट्रस्ट मैंने देखा, मुझे गर्व है, खासतौर पर मगध वीमेंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को। मैं उम्मीद करता हूं कि एक नई शुरुआत एनएसयूआई के रूप में पटना यूनिवर्सिटी और कांग्रेस जिस सपने को लेकर के सोचती है बिहार पर, वह एक नई शुरुआत होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 3000 करोड़ मेरे पास, आप देखेंगे तो एक बार नहीं, दसों बार इस कोसी मैची के मुद्दों को लेकर के मैंने सदन में ये पैसा कब मिलेगा, ये सदन में उठाया हुआ मेरा मामला है, मुद्दा है। मैं हर कीमत पर महानंदा बेसिन बांध को लेकर के मैंने कहा है कि अविलंब आप रोकिए किसी भी कीमत, अन्यथा 10 लाख परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोसी में 3000 करोड़ जो आया है कि हम कैबिनेट में इतनी लड़ाई के बाद दिए हैं, उसमें ना तो नदी से बालू निकालने का प्रावधान दिया है, ना तो नदी को पक्कीकरण और नहर और कैनाल को पक्कीकरण का प्रावधान दिया है, ना नए कैनाल का प्रावधान दिया है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो आप क्या ठेकेदारी के लिए सिर्फ प्रावधान दे दिए? आप जरा हमको बताएं। और उसके बाद हमारे मंत्री जी लोग जो सीनियर मंत्री है वो बयान देना शुरू कर दिए। अरे आप कभी लोकसभा का मुंह नहीं देखे, आपको अता पता कुछ है नहीं। आप हर जिंदगी घर में बैठ करके चुनाव जीत जाते हैं। आप लोगों ने मिल करके पूरा कोसी नदी और फरक्का और हाईडैम बांध नहीं बनने दिया। आप कभी, आज तक आपका डबल इंजन का सरकार रहता था, बड़े बड़े मंत्री रहते थे, कभी आप ला नहीं पाए कोई चीज। इतने मंत्री थे, क्यों नहीं लाते थे भाई? आज ही सब कुछ क्यों आ रहा है? आपने कभी एयरपोर्ट की चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय करो? आपने कभी चर्चा की कि यहां से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, गल्फ जाते हैं, अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, यहां से शुरू करो। बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं। आपने कभी कहा कि 28 कंट्री, जापान, हमारे बोध गया से आप यहां से शुरू कनेक्टिविटी को बढ़ाओ। आपने कभी कहा कि सीता मैया के लिए मुजफ्फरपुर को उड़ान में लाओ, मीरपुर को लाओ, सहरसा को लाओ? कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर सीन से भागलपुर सीन सिगार। आप कभी मेट्रो सिटी के लिए नहीं लड़ते हो? आप कभी स्मार्ट सिटी के लिए नहीं लड़ते हो? आ तो रहे हैं आज हमारे सबसे मजबूत कदावर नेता, एनडीए के, उससे कदावर नेता तो है नहीं। आज वो लकीर लिख के जाएंगे कि कितना बड़ा नफरत पैदा करके हम लोग को चुनाव लड़ना। तो भैया नफरत से अच्छा है विशेष राज दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। आप दे दीजिए, आपको चुनाव वैसे ही जिता देगा बिहार की जनता। आप दे दीजिए विशेष राज। मैं सच कहता हूं कि वैसे ही जनता जिता देगी। दे दीजिए बंद पर इफेक्ट योग। मेरा डिमांड है, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देंगे। बिहार के 13 करोड़ लोगों के सवाल पर कोई राजनीति हम नहीं करेंगे। तीसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू ने वो फैसला लिया है वक्त को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं नीतीश कुमार जी भी वक्त को लेकर के कठोर फैसला लें। चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि मैं लागू नहीं करूंगा। सैल्यूट है चंद्रबाबू नायडू कि संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हुए, वो लोह पुरुष है।
मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, वक्फ के सवाल पर और संविधान की रक्षा के सवाल पर आप मजबूत निर्णय। अंतिम में मैं ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर प्रवर्तन निदेशालय से लेकर सबको चिट्ठी दी। ये चिट्ठी है चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग इन चीफ, सभी विभाग की, चाहे वो बिल्डिंग हो। मेरा सवाल है, आज मैं जा रहा हूं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने, कि क्या कारण है कि दुनिया में बिलों में टेंडर होता है, बिहार के लगभग टेंडर एवब में क्यों, वो भी 2.5 एंड 2.6। जितने भी बिहार में सरकार भवन का टेंडर हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंजीनियर, एसी, चीफ इंजीनियर और इंजीनियरिंग इन चीफ, ऊपर से नीचे तक सभी लोगों ने 10% रुपया लेकर के टेंडर किया। मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भी टेंडर शेड्यूल में और एबव में हुआ है, उस टेंडर को कैंसिल करिए, नहीं तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। और जो भी विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, हम सदन में जल नल योजना के लिए निगरानी और ईडी से जांच के लिए मैंने मांग की। हमने स्पष्ट कहा कि चैलेंज करता हूं, आप 20% भी हमको जल नल दिखा दीजिए, हम राजनीति से समझा सकते हैं। अभी आरडब्ल्यूडी में क्या हुआ, बड़ा बड़ा ग्रुप बना दिया गया, 100 करोड़, 150 करोड़, 40 करोड़, ताकि बिहार के मिडिल क्लास के बच्चे जो ठेकेदारी करते वो ना ले पाए, और ऊपर 5% दे करके फिनिश्ड हो। पूर्णिया में भी 9 ग्रुप का टेंडर हुआ 3 दिन पहले, वहां के एसकोडी इंजीनियर और सब लगाकर शेड्यूल में मात्र 5 माफिया और नेताओं से मिली भगत करके लगातार हमने सारे टेंडर की जांच की मांग की, और इस टेंडर को कैंसिल करने के लिए हमें हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तुझे 2 तारीख के बाद ये क्या कारण है कि आप 40 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का ग्रुप बना दिए। ये 10 करोड़ रुपया एक मुश्त किसके पास 20 करोड़ होगा जो जमा करके टेंडर लेगा बिहार में। इसीलिए चीफ इंजीनियर दास, अंत में मेरा यही है, ये दास छोटी मछली है, इसके पीछे ऊपर से नीचे कौन कौन लोग हैं, कौन सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, और उसका मोबाइल किस किस से बातचीत डेली होती है, उसका लोकेशन क्या है, सीसीटीवी फुटेज क्या है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और दिल्ली से लेकर पटना तक कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। हम ईद के बाद हाईकोर्ट में हम फाइल करने जा रहे हैं कि दास छोटी मछली है, प्रमोशन कब हुआ, प्रमोशन किसने दिया, किनके किनके फोन है, इनका पूरा फोन सीज किया जाए, पूरा फोन निकाला जाए, और कौन कौन टेंडर। आज मैं जा रहा हूं, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, सबको मेल चला गया है, पीएम से लेकर सबको चिट्ठी ला। बिहार को लूट का अड्डा बना दिया गया, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बना दी गई। जब से नीतीश कुमार जी का उम्र और अस्वस्थता उन पर हावी हुआ, लूट ही लूट, लूट ही लूट, लूट ही लूट। धन्यवाद।
पप्पू यादव जी, आप कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार सरकार चुनाव एनडीए सरकार बना लेगी विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप समर्थन कीजिएगा एनडीए का? हम तो कह ही रहे हैं कि बिहार के विशेष राज्य और पैकेज पर कोई राजनीति नहीं। हम ये थोड़े कहेंगे कि समर्थन करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। बिहार की जनता सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जो बिहार के लिए सोचता है उसको बिहार देता भी। धन्यवाद। इंडिया अलायंस में अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे चलिए, हैं। चलिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या असर है? भैया पकड़े हो। बीपीएससी वाले मामले में आपने नहीं, काफी उस बार में हम अधिकृत नहीं। बीपीएससी मामले में आप बढ़ चढ़कर आगे सुप्रीम आए कोर्ट जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बीपीएससी मुद्दे पर सर हम सुप्रीम कोर्ट बीपीएससी के मुद्दे पर जा रहे हैं बुधवार को। ठीक। अमन आ जाओ।